क्वेश्चन 12 क्या है? E1 इज एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कोनिक है x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9। हाँ नितेश बोलो। हाँ बताओ। मैम लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन आपने करवाया था, हाँ हाँ वो जो टू स्ट्रेट लाइन पास थ्रू कुछ पॉइंट ए हाँ हाँ प्लस हाँ माइनस ए कॉमा 0, ठीक 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 वो ठीक। एक बार वो जो मतलब वो डायग्राम तो बना दिया, लेकिन हाँ वो ठीक से समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। यस मैम। ठीक है, तो देखो एक हमारे पास ये इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, इसकी एसेंट्रिसिटी E1 है and E2 is eccentricity of this conic. This is x square by 4 minus y square by 9 is equal to 1. इसकी eccentricity E2 है, तो हमें दोनों निकालनी है और फिर चेक करना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे E1? इलिप्स देखो हमारा कौन सा इलिप्स है? वर्टिकल इलिप्स है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 9 1 माइनस ई स्क्वायर, 4 बाय 9 इज 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट मीन्स ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 माइनस 4 बाय 9 विच इज 5 बाय 9, ई आ गया √5/3। ठीक है, और E2 निकाल लेते हैं, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ये लगेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, इट विल बिकम दिस वे 1 प्लस 9/4 13/4, तो E2 आ गया, ई स्क्वायर E2 स्क्वायर कर दो इसको। हाँ, तो E2 की वैल्यू क्या आ गई? √13/2। ठीक है, अब हमें E1 और E2 पता चल गया, अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, तो देख लो क्या आ जाएगा भाई। E2 स्क्वायर करते हैं तो ये है 13/4, ठीक है, स्क्वायर में ही रख लो, सारी चीजें स्क्वायर में ही है। E1 स्क्वायर कितना है? 5/9। ठीक है, तो श्रद्धा चेक कर लेना आप कौन सा ट्रू है। ओके, ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे थे। ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा ठीक है, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज ग्रेटर देन लेस देन में कुछ नहीं ट्रू है क्या? देखो अगर मैंने E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा? दिस इज 13/4 माइनस 5/9। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? मैम बी वाला ऑप्शन। हाँ वही मैं देख रही हूँ कि ये क्योंकि इसके बीच में ही लग रहा है, क्योंकि देखो होल नंबर तो कहीं मिल नहीं रहा। ठीक है, कि E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर 2 हो या फिर अपोजिट कर दो तो 2 आ रहा, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा और उसमें बी या डी में से कोई एक ऑप्शन ट्रू दिख जाएगा। ओके श्रद्धा? यस मैम। ठीक है, तो पता चल जाएगा, ये वैल्यू निकाल लो और देख लो, ये देखो 3 से बड़ी है या 2 या 3 के बीच में, तो जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। अब E1 स्क्वायर में 4/9 कैसे आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है ना। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो प्रभाकर? एक बार फर्स्ट वापस। ए स्क्वायर ऊपर जो वाला है, सबसे ऊपर जहाँ आपने ये 5/9 लिखा है, नहीं नेक्स्ट लाइन उसके। ये हो गया, फिर ई यस स्क्वायर। मैम, इसमें 4/9 कैसे हो गया? 9/4 होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। नहीं, इलिप्स अगर हमारा ऐसा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना। तो यस और नो? मैं कह रहा हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है ना। बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। अरे मैम वो होता तो है, -1 के लिए नहीं होता है जो आपने लिखा है। सुनो, अगर हमारा नहीं, तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। यस मैम, यार इधर बी देखो, ग्रेटर देन ए है ना। अच्छा, बी ग्रेटर देन ए तो फॉर्मूले में ए और बी की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती हैं, इजंट इट? यस मैम। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। पर्णिका बोलो। ठीक है भाई, अगर तुम्हारा a ग्रेटर देन b है तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और अगर b Yes, ma'am. ग्रेटर देन a होता है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वरना ये एक्सप्रेशन वैलिड ही नहीं होगा। यस ठीक है, यहाँ पर आ हाँ रहा है, मैम, ठीक इसका है। मतलब है सही लिखा है।
यस मैम ठीक है। तो ये आ गया E1 स्क्वायर, ये आ गया A2 स्क्वायर, और डिफरेंस चेक कर लो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? A point moves in a plane so that its distance PA and PB from two fixed points A and B in the plane satisfy the relation PA minus PB is K then locus of this point। तो ये हाइपरबोला ही हो जाएगा। देखो ये हमने हाइपरबोला की एक डेफिनेशन देखी थी कि अगर पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है सच दैट डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस, अगर ये A है और ये B है, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस यानी कि हम PA माइनस PB कर दें का मॉड लिख दे तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। याद है बच्चों? यस मैम। तो बस ये देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अगर मैंने मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब है जो बड़ा है उससे छोटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। और अगर तुम ऐसे लिख दे रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, PA माइनस PB इसका मतलब है जो बड़ा है उससे तुमने अपने आप छोटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। A यहाँ पर पहुंच गया, B यहाँ पर पहुंच गया, एनीवे A और B कैसे हैं? फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ओके। और ये डिफरेंस कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो पॉइंट P कहाँ पे मूव करेगा? हाइपरबोला पे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा था? 13, क्वेश्चन 13। eccentricity of the hyperbola this is √3 times eccentricity of the ellipse this then alpha, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। ठीक है, हाँ तो हाइपरबोला देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इज 5, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला से इज ई, तो ये ई जो है वो √3 टाइम्स एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी मान लो मैंने ई डैश ले ली, ठीक है। इलिप्स दिया क्या है? एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है 25 यहाँ पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, देखते हैं, मेरे को लगा अक्षति बता देगा। ठीक है, तो देखो ये हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी इसेंट्रिसिटी अगर मैंने ई ले ली और ई डैश इसेंट्रिसिटी इलिप्स की ले ली, और ये दिस इज द रिलेशन गिवन इन द क्वेश्चन, हमें अल्फा निकालना है, तो बस दोनों की इसेंट्रिसिटी निकालो और इस रिलेशन में डाल दो। क्यों? अल्फा निकल जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई, इसकी इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर, व्हाट इज बी स्क्वायर हियर? 5 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है? 5, और यहाँ पर हो गया ई स्क्वायर माइनस 1, 5 कैंसिल हो गया, और ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और अब जरा यहाँ से देख लेते हैं इसेंट्रिसिटी ई डैश कैसे निकालें? वी हैव दिस फॉर्मूला बी स्क्वायर। अच्छा देखो, अब एक चीज पहले तो बताओ, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए भाई? कॉस स्क्वायर अल्फा अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है दैट मीन्स कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली या फिर ये वाली? कॉस स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, तो या तो ये दोनों इक्वल हैं और या तो ये वैल्यू लेसर है देन दिस वैल्यू, है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला यहाँ पर लगना चाहिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्यों प्रभाकर? यस मैम। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर ई डैश कर लो, तो ए स्क्वायर मतलब 25, यहाँ पर आ गया 25 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस ई डैश स्क्वायर, 25 कैंसिल हो गया, और कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस ई डैश स्क्वायर इज सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ई डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई?
1 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन ई इज √3 टाइम्स ई डैश के दिया हुआ है ना, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज 3 ई डैश स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 3 माइनस 3 सेक स्क्वायर अल्फा। अरे अल्फा की वैल्यू चेक कर लो, किसी के लिए ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो ऑप्शन में है। मैम ए स्क्वायर की वैल्यू 25 cos स्क्वायर अल्फा होगी। क्या क्या कह रहे हो, ई स्क्वायर की वैल्यू हाँ, आपने A square- इंटरचेंज A- कर दिया। A square is equal to 25 cos square alpha, B square is equal to 25 E dash square वाले में। ई डैश स्क्वायर वाले में ये 25 तो कैंसिल हो गया ना। मैम A square की वैल्यू 25 cos स्क्वायर अल्फा है ना। हाँ अच्छा, ओ अरे यार ये पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओके। तो ये है ए स्क्वायर मतलब 25 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 25 1 माइनस ई डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 1 माइनस ई डैश स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा इज ई डैश स्क्वायर, है ना अभी। ठीक है, यस मैम। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ई स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया 3 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसको अब ये चेक कर लो कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू है, या फिर इसको भी कॉस में लिख दो और फिर कॉस की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, इसको हम मान लो यही लिख देते हैं 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, -2 इज इक्वल टू -4 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा कितना आ रहा है, 1/√2। तो अल्फा कितना हो जाएगा 45। ओके ठीक है, तो बस यहाँ पर देखो यही इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, जिसका डाउट था क्लियर है, यस बोल दिया करो भाई। Yes, ma'am. ओके डन। नेक्स्ट कौन सा है, 13 हो गया, 20 एंड 24। अब देखो 20th में इसेंट्रिसिटी, ठीक है इसको छोड़ दो। 24th क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, मैम हाँ बताओ। मैम 20th में थोड़ा सा 20th ए में बता सेम रही नहीं, हूँ। ए और बी दोनों का अगर हाँ 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 सही कह रहे हो, ए और बी सेम है, ए और बी सेम है, सही है, बस यही बोल रहे थे ना। यस मैम, ये मुझे लगा कि नया नहीं टॉपिक है। अरे मेरे को ये अभी यहीं से शुरू करना है अपना लेक्चर। ठीक है, तो डोंट वरी, अभी हम इसी पे आ रहे हैं बस। ठीक है, अच्छा देखो अभी क्या है नेक्स्ट, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 इज अ हाइपरबोला ऑफ इसेंट्रिसिटी, वो बतानी है हमें। ट्वेंटी फोर हाँ बच्चों, ये कैसे करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो सबसे पहले। ठीक है, ये हमें दिया हुआ एक लाइन हमें दी है √3x माइनस वाई -4 √3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और एक दिया है √3 लैम्डा x प्लस लैम्डा वाई -4 √3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है वो हाइपरबोला है और उसकी सेंट्रिसिटी ढूंढनी है। तो हमने मान लिया लेट दैट पॉइंट इज h, k, यानी h, k दोनों को सेटिस्फाई करेगा। एक काम करो, उसको x और y बना रहने दो, क्यों बिना बात चेंज करें।
ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो। एलिमिनेशन मेथड, क्या करना पड़ेगा, किसी एक को सेम करना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लें। किसको करें, पहली इक्वेशन को कर लो। ठीक है, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई और -4 √3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दूसरी हमारे पास √3 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई -4 √3 इक्वल टू 0। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का 2 लैम्डा वाई आ गया, ये प्लस हो गया। कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 √3 -4 √3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आएगी, फोर √3 कॉमन कर दिया, लैम्डा स्क्वायर -1 और y की वैल्यू आ गई कितनी, ये कैंसिल हो गया। बच्चों कैलकुलेशन देखते रहना। इट विल बी -2 √3 लैम्डा स्क्वायर -1 अपॉन माइनस लैम्डा आएगा। ये माइनस भी एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 √3 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा। माइनस आपने लैम्डा के साथ भी लगा दिया और -2 भी कर दिया ऊपर। क्या क्या, एक नेगेटिव ऊपर साइन माइनस नहीं आएगा। ऊपर माइनस नहीं आएगा। लास्ट वाले स्टेप में ये -2 √3। अच्छा अच्छा, ये दो माइनस हैं। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, ये तो प्लस में ही था। ठीक है, हाँ अब ठीक है यस ना। मैम, अब सही तो है। इसका मतलब है कि ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स ढूंढना पड़ेगा। ठीक है यार, करो ना तुम लोग, एक्स की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, वो भी लैम्डा के टर्म्स में कुछ आ रही होगी। इसको तो वापस इस इक्वेशन में डालना तो बड़ा गंदा है, इससे बढ़िया तो एलिमिनेट ही कर लें। इन दोनों को अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अभी ऐड कर दो, है ना। तो इन दोनों को ऐड करोगे, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बताना, कोई एक जना, कोई बताना। सब निकालो और मेरे को बताओ, व्हाट इज एक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। बच्चों चेक करके देखो ये एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। यस मैम, यही आ रहा है। इस बार ऐड कर दिया है ना, 1 + 2। ओके, तो अब ये सोचो यहाँ से लैम्डा कैसे एलिमिनेट करें। अगर हमने x को इस फॉर्म में लिख लिया, इसको ऐसे लिख दें, अगर x/2 इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, एक बार अलग अलग डिवाइड भी कर दो, देखो और अच्छे से दिखेगा। यह आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर ये y को भी थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा y/2 √3 इज 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा। होगा ऐसा, अलग अलग डिवाइड करो तो y/2 √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, अगर हम इसे स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आएगा। एक सेकेंड रुक जाओ जरा, इसको क्या करना चाहिए लैम्डा गायब करने के लिए। स्क्वायर करेंगे और मैम आ जाएगा स्क्वायर करके। स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, चेक करो। यस मैम। x²/4 आएगा प्लस, सॉरी स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, y²/12 हो जाएगा और राइट में क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1/लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, है ना।
तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो हमें देखो क्या मिल रहा है, हाइपरबोला मिल रहा है। यस, इस तरह का एक्सप्रेशन देखो हमने और कहीं नहीं पढ़ा, सारे कोनिक में हमें ये यहाँ पे माइनस का साइन हाइपरबोला में ही आता है। ओके, इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ये 16 हो जाएगा, 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें इसकी सेंट्रिसिटी ढूंढनी है, ये तुम लोग खुद कर सकते हो। ओके, मैम जरा 1 मिनट 24 नोट करना है शुरू से नोट करना है। ओके ठीक है, करो। कुछ किया थोड़ी ना, एलिमिनेट ही तो करा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है लैम्डा के टर्म्स में और फिर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट। देख लो, आदित्य अब इसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है बस। ओके, पीडीएफ से देख लेना। यस हाँ मैम। हाँ, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हाइपरबोला मेरे को आज ख़त्म करना है। ठीक है, तो इस थोड़ा स्पीड में रखते हैं क्लास को। हमने देखो हाइपरबोला हमने क्या पढ़ा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी पर कोई कंडीशन नहीं है, इन द सेंस ए और बी की तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, और लेकिन ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेक्टेंगुलर सॉरी हमारे हाइपरबोला को जो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, इसका रीजन हमने सारा देखा हुआ है, ठीक है, लास्ट क्लास में। अच्छा, अब देखो एक केस ऐसा भी तो बनेगा व्हेन ए इज इक्वल टू बी, जब ए और बी पे कोई कंडीशन नहीं है तो। ठीक है, और ए और बी अगर इक्वल होंगे तो हम इस हाइपरबोला को एक स्पेशल नेम देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो व्हेन ए इज इक्वल टू बी हमारा हाइपरबोला दिखाई कैसा पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, which is x square minus y square is equal to a square, and this is called rectangular hyperbola। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक और फॉर्म है जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस ये फॉर्म याद रखो, जब ए और बी बराबर होंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। इसकी एसेंट्रिसिटी देखो हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से चेक करो। फॉर्मूला हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ई स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 0 नहीं आ जाएगा। ओके, तो ई स्क्वायर इज 2, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी हमें पता चल गई। ओके, अच्छा देखो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो तुम लोगों ने पूछा था अभी, कि अगर x दिया है से 1/2 a टाइम्स t प्लस 1/t एंड y इज a/2 टाइम्स t माइनस 1/t, तो हमें लोकस ऑफ दिस पॉइंट चाहिए, लोकस ऑफ x, y ढूंढना है। ठीक है, फाइंड लोकस। लोकस का मतलब क्या हुआ, अगर x और y किसी कर्व पे इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, वेयर t इज अ पैरामीटर। ओके, तो हमें वो कर्व ढूंढना है, वो कर्व क्या होगा। तो क्या किया जाए, देखो सिमिलर सिचुएशन अभी हमारे पास आई थी जब हम थोड़ी देर पहले ये ढूंढ रहे थे। सिमिलर सिचुएशन का मतलब क्या था, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो x/2 की वैल्यू है वो सम लैम्डा प्लस 1/λ दिख रही है, और y/ समथिंग की वैल्यु 1/λ माइनस लैम्डा दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लैम्डा की जगह t है, और देखो कैसा दिखाई पड़ रहा है एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा 2x/a,
ये वैल्यू हो गई t प्लस 1/t, और 2y बाय a इसकी वैल्यू क्या दिख रही है, t माइनस 1/t। तो कुछ मिलता जुलता सा है। तो देखो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन है और हमें पैरामीटर को एलिमिनेट करना है तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, है ना। उससे हमारा ये जो ये t दिखाई पड़ रहा है ना गायब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कर दो स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट। अगर ये 1 है और ये 2 है तो, और देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड बिकम्स 4x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बाय a स्क्वायर, एंड राइट में आ जाएगा t स्क्वायर 1/t स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ दैट, यानी कि t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। तो देखो फिर से 4 बन गया राइट में। ओके, तो ओवरऑल 4 हम सब कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास x और y में क्या रिलेशन आ गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, विच इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो इस पॉइंट x और y का जो लोकस होगा वो क्या हो जाएगा, अगर 4 ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं तो उसमें तुम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टिक कर दोगे। ओके, अब तुमने जो क्वेश्चन अभी पूछा था थोड़ी देर पहले वो ऐसे ही था, है या नहीं है, सेम ही है आई थिंक, या फिर मिलता जुलता है, सेम ही है। तुम्हें इस हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ढूंढनी है तो कुछ करने की जरूरत है, मैम आंसर पता है क्यों, ठीक है ना। तन्वी क्लास में हो, यस मैम। अरे तुमने मैथ्स का पेपर क्यों नहीं दिया। मैम मैं कल रात को वापस आई हूँ। भाई देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, a एंड b बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इक्वेशन। तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन पूरा लिखा हुआ है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट तो फैक्टराइज हो जाएगा। यस बच्चों, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 2y और एक आ जाएगा x माइनस 3y। हाँ ये कर लिया था, यस मैम। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c एक फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पर abc तो हमें पता नहीं है तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ax स्क्वायर मैम सी by वाला ऑप्शन सही आ रहा है। c ऑप्शन, उसके अलावा मैम एक मिनट, हाँ बोलो। देखो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उसके अलावा कोई ट्रू है, एनीवन। भाई पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, देखो पहला ऑप्शन इज 4 स्ट्रेट लाइंस व्हेन c इज 0 एंड a एंड b आर ऑफ सेम साइन। अब जरा खुद बताओ, अगर तुम्हारा c 0 कर दिया तुमने, ठीक है ये है ही नहीं, और a और b के साइन सेम है, तो कैन यू फैक्टराइज इट, क्यों पर्णिका, यस मैम। वी कैन नॉट फैक्टराइज, यस और नो। अगर ये a और b का साइन सेम है, तुम्हारे पास अगर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लिखा है तो क्या तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो फर्दर, नहीं। नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ने क्या बोला है, 4 स्ट्रेट लाइंस व्हेन a एंड b आर ऑफ सेम साइन एंड c इज 0। ये क्या है, ओके अच्छा ठीक है टीशा, ओके हाँ तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 स्ट्रेट लाइंस एंड हाइपरबोला when a and b are of same sign and c is opposite to that of a। तो ट्रू होगा, क्या कह रहे हो सही प्रभाकर, होगा क्या ये ऑप्शन? सही कैसे होगा एक बार चेक करो। देखो 2 स्ट्रेट लाइंस फाइन, 2 दिख रही हैं, एंड अ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला के लिए जरा देखो इन्होंने क्या बोला है, अच्छा when मैम पैराबोला होगा ना, अगर उधर पैराबोला होता तो इलिप्स। हाँ हाँ, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला है, a एंड b आर ऑफ सेम साइन यस मैम, एंड c ऑफ अपोजिट, मतलब c इज ऑफ अपोजिट, c
opposite to that of A. C has sign opposite to that of A. अब देखो इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर A और B को तुमने सेम साइन का ले लिया, ठीक है, और C का साइन अपोजिट है, तो अगर C को मैंने राइट में भेज दिया और A ग्रेटर देन 0 है तो माइनस C लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि C कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हाइपरबोला तो हो ही नहीं सकता, फिर से इलिप्स बन जाएगा। सही कह रहा है प्रभाकर, है ना। नेक्स्ट इसका मतलब है ये भी रॉन्ग हो गया। अब आगे और बढ़ते हैं। टू स्ट्रेट लाइंस एंड अ सर्कल व्हेन A is equal to B and C is of sign opposite to that of A। तो ये ट्रू हो सकता है, यस मैम। डेफिनेटली ट्रू हो सकता है। अगर A और B सेम है, ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन तो बन जाएगी, और A और C का साइन फिर से अपोजिट है। यस मैम। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, अ सर्कल एंड एन एलिप्स, तो ये तो देखते ही हटा देना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दो स्ट्रेट लाइंस तो हमें दिख ही रही हैं। ओके, ए बी सी पे कोई भी कंडीशन लगा दो, दो स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर है ही। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, और बच्चे पैनिक क्रिएट करते हैं कि ये क्या आ गया, ये ए और बी क्या है, सी का साइन क्या है। यार वैल्यूज लेके देख लिया करो, अगर डर लग रहा है ए बी सी यस मैम, वैसे ही करा था। करो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते, देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें डिस्कस करना है रीजन्स ऑफ हाइपरबोला, क्या मीनिंग है इसका, कहां पर हाइपरबोला पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव आंसर करेगा। ठीक है, जैसे सपोज हमने हाइपरबोला ले लिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हाइपरबोला बना भी लेते हैं। अच्छा देखो, अब इतना तो हमें पता होता है कि जो पार्ट हाइपरबोला के बाहर दिखाई पड़ रहा है, बाहर इन द सेंस ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर टू द हाइपरबोला, है ना। और जो पार्ट यहां पर नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर टू द हाइपरबोला। तो इंटीरियर एक्सटीरियर का तो पता है, ठीक है, लेकिन कहां पे कौन सा साइन आएगा उसका हम बिना देखे आंसर नहीं कर सकते, बिना चेक किए। ठीक है, क्या मतलब है मेरा, जरा ध्यान से देखो। तुम्हारे पास कोई भी कोनिक है, कोई भी कर्व यहाँ पर लिखा हुआ है, हम उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, किस फॉर्म में, राइट साइड 0 करके। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है जो पॉइंट्स हाइपरबोला के ऊपर हैं वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो वो तो हो गए पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट लो जिसके बारे में तुम बिल्कुल श्योर हो कि ये पॉइंट तो यहाँ पर है ही। व्हाट आई मीन इज, से हमने ले लिया ओरिजिन, हमें दिखाई पड़ रहा है ये एक्सटीरियर टू द हाइपरबोला में है। यस मैम। है ना, तो डालो इसमें। अगर मैंने ये एस है और मैंने S1 निकाला एट 0 0, ठीक है, तो क्या साइन आ रहा है इस एक्सप्रेशन का, जरा चेक करो, 0 माइनस 1, तो विच इज लेस देन 0। इसका मतलब है हाइपरबोला अपने एक्सटीरियर रीजन में एवरीवेयर माइनस साइन देगा। ओके, मतलब कहीं पर भी अगर लिखा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, इसका मतलब है ये कौन सा पार्ट होगा जहां पर हाइपरबोला लेस देन 0 दे रहा है, दैट इज एक्सटीरियर टू द हाइपरबोला। ओके, और इसका मतलब है दैट इज ऑटोमेटिकली जो इंटीरियर पार्ट है वहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पूरे रीजन में हाइपरबोला पॉजिटिव साइन देगा। ऑब्वियस तो नहीं लग रहा ना ये, ऑब्वियस देखो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर मैंने इलिप्स ले लिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से राइट साइड मैंने 0 कर दी, और जरा चेक करो, अब इलिप्स के केस में हमें पता है कि दिस पार्ट कहाँ, ये पार्ट कौन सा होगा, इंटीरियर। ठीक है, और अगर इंटीरियर में नेगेटिव दे रहे हैं। हाँ यस यस, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। ठीक है, जबकि इंटीरियर वाला अगर मैंने पॉइंट से 0 0 फिर से ले लिया और इसमें डालेंगे तो कैसा आंसर आ रहा है, लेस देन 0, मतलब इंटीरियर में नेगेटिव, जबकि ऊपर देखो क्या है, इंटीरियर में पॉजिटिव।
बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी हमने चेक किया है वैसे चेक करके तुम कभी भी चेक कर मतलब ये देख सकते हो कि कौन सा पॉइंट इंटीरियर में होना चाहिए, मतलब इंटीरियर में साइन कौन सा होना चाहिए और एक्सटीरियर में साइन कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि ये कर ही क्यों रहे हैं, इस पे क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है? अभी मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ इस पर, एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एनीवे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान रखने वाली बात है। तो जो ये वाला रीजन है विच इज इन इंटीरियर ऑफ द इलिप्स, वहां पे हमें साइन कैसा मिलेगा? नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब है अगर तुम आउटसाइड एक्सटीरियर पार्ट में कोई भी पॉइंट लोगे और चेक करोगे तो यू विल गेट पॉजिटिव साइन। ठीक है, यानी कि इस पूरे रीजन के लिए जहां ये प्लस साइन आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर -1 कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ एनी पॉइंट लाइज आउटसाइड इलिप्स। ठीक है, ओके, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करके क्या, तुम्हारे पास अगर एक्सप्रेशंस लिखे होंगे तो एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन से रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, एक बार वापस ध्यान से देख लो। हाइपरबोला के केस में इंटीरियर वाला रीजन पॉजिटिव और एक्सटीरियर वाला नेगेटिव आंसर कर रहा था, जबकि इलिप्स के केस में उल्टा है। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से आस्क्ड इन जेई। क्वेश्चन है, one of the 3 reasons does not have the following property. प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एनी 2 points x1 y1 and x2 y2 in the region, the point x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2 is also in the region. ठीक है, the inequality defining this region is one is x square plus 2y square less than equal to 1, one is x square minus y square less than equal to 1, and one is y square minus x less than equal to 0. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? पढ़ो और मेरे को बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, करना क्या है, या फिर वो एक बार एक्सप्लेन कर दूं? मतलब अगर एक्स वो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हाँ। सेम रीजन में है तो थर्ड भी उसी रीजन में होना चाहिए, थर्ड ये भी चेक करना है। हाँ, तो हमें ये देखना है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है ना, वन ऑफ द 3 रीजन डज नॉट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विच इज दिस। प्रभाकर क्लियर है? यस मैम। अब देखो ये रीजन्स तुम्हारे जाने पहचाने दिखाई पड़ रहे हैं सारे तीनों, ये कौन सा रीजन होगा? पर्णिका बताओ। एक्सटीरियर। देखो इलिप्स में क्या था? दिस पार्ट इज इंटीरियर। इलिप्स की इक्वेशन दिख रही है या नहीं दिख रही? पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है। अच्छा यस मैम, ठीक है। ठीक है, और लेस देन इक्वल हाँ। टू अगर 1 है, दैट मीन्स अगर -1 इधर करोगे तो लेस देन इक्वल टू 0। तो इलिप्स है और ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है इंटीरियर ऑफ द इलिप्स की बात हो रही है। हाँ यस मैम, ठीक है, ये क्या दिख रहा है? हाइपरबोला दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, ए और बी एक्सटीरियर ऑफ सेम है, उससे कोई हाइपरबोला। फर्क। हाँ एग्जैक्टली, एक्सटीरियर ऑफ हाइपरबोला कैसे? देखो अभी हमने ये डिस्कस किया था, जहां पर हाइपरबोला नेगेटिव साइन देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स तुमने लेने हैं और चेक करना है कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं। एंड व्हाट अबाउट दिस पैराबोला?
वो सेकंड वाला मैम एक्सटीरियर कैसे होगा? देखो ना, ये देखो हमारा एक्सटीरियर में ही तो होता है नेगेटिव साइन, यस और नो? ओ यस मैम, ठीक है, मिल गया। ओके, और ये पैराबोला है, पैराबोला का क्या मतलब हुआ? लेस देन इक्वल टू 0। कैसे चेक करोगे कहां पर होगा ये? फिर से कोई पॉइंट ले लो। अब तुम कहोगे ये वाला पॉइंट तो ऑन द पैराबोला आ गया, जो हम बार बार ले लेके चेक कर रहे थे। कोई और चेक करो। हमने मान लिया 1,0 एक पॉइंट ले लो, ठीक है, और इसमें डालो, देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 -1 लेस देन इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन ट्रू आंसर कर रहा है, कर रहा है, यस मैम। है ना? इसका मतलब है ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यस, क्यों? क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है? लेस देन 0। हमने एक पॉइंट इंटीरियर में लिया और वो नेगेटिव आंसर शो कर रहा है। दैट मीन्स जो इंटीरियर है, इंटीरियर टू द पैराबोला है, वो हर जगह नेगेटिव साइन देगा। ओके अक्षत, ये चीज समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, और देखो अभी हमें चेक क्या करना है कि अगर हम इन रीजन्स में, ये हाइपरबोला भी बना लेते हैं, हाँ, तो इन रीजन्स में ये वाला पार्ट शो कर रहा है, ये गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम इन रीजन्स में 2 पॉइंट्स कंसीडर करें, से एक ये और एक ये है, तो हमें देखना है कि इस तरीके का पॉइंट जो कि तुम्हें दिख रहा है मिड पॉइंट ऑफ दीज, ज्वाइनिंग ऑफ दीज 2 पॉइंट्स है, वो भी उसी रीजन में हो। तो ऐसा कौन सा कर्व है जो ऐसा शो नहीं कर रहा? गॉट इट आयुष? क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब बताओ आंसर। भाई देखो इसमें मैम हाइपरबोला होगा। हाँ वेरी गुड, हाइपरबोला होगा। हाँ ठीक है प्रभाकर, हाइपरबोला होगा ऐसा। एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई। ये हमारे पास एलिप्स का इंटीरियर रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखो एक्चुअली जो हमने अभी पढ़ा वो इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट चीज ही है, ठीक है। इसलिए वो रीजन्स पता होने जरूरी है कि हमें अगर इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं लिखा हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस रीजन की बात हो रही है। ओके तो एनीवे इलिप्स के लिए देखो ये इंटीरियर वाला पार्ट है। अब तुम सोचो अगर मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लिए इंटीरियर में, इलिप्स के कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो इंटीरियर में, ठीक है, तो क्या उसका जो मिड पॉइंट होगा वो उसी रीजन में होगा या नहीं होगा? कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, तुम कितना ही छोटा छोटा लाइन बनाते जाओ और 2 पॉइंट्स ले लो, तो क्या उसका मिड पॉइंट उसी रीजन में होगा? होगा ही होगा। क्यों स्वयं? होगा। यस मैम। कहीं पर भी ले लिया, ठीक है। अब जरा देखो पैराबोला के केस में फिर से तुम कोई भी 2 पॉइंट लो, कहीं पर भी लो इन द इंटीरियर, क्योंकि जो ये रीजन है ये कहां पर है? पैराबोला का इंटीरियर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो पहले तो यही पता होना चाहिए ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ओके फिर क्वेश्चन में कुछ समझ में आना शुरू होगा कि हाँ भाई ये पूछा जा रहा है। ओके तो यहां पर तुम कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, कितना ही पास में ले लो, कितना ही दूर ले लो, ठीक है, उसका मिड पॉइंट हमेशा उस रीजन में दिख रहा है। यस दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी ये वाला भी शो करेगा। हमें चाहिए कौन सा नहीं शो करेगा। तो अब जरा एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तुम यहाँ पर एक पॉइंट ले लो और एक यहाँ पर पॉइंट ले लो एक्सटीरियर में, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो ये मिड पॉइंट है वो कहां पर पहुंच गया? क्या सेम रीजन में है? नहीं। यस तो दैट मीन्स दिस इज द ऑप्शन करेक्ट। व्हाट वी वांट, हमें चाहिए जो रीजन डज नॉट हैव दैट प्रॉपर्टी। तो यस दिस रीजन डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। आरुषि क्लियर है? यस मैम। ठीक है तो बच्चों ये रीजन अब इन सब के रीजन वगैरह लिख लेना, ठीक है। या तो तुम लोग तो वीडियो, वैसे तो वीडियो कोई ज्यादा देखता है नहीं तो वो पता है। मैं एक बार
इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला बी रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ इलिप्स, ठीक है, इसकी निकाल के रेसिप्रोकल करेंगे तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी फॉर द हाइपरबोला, ठीक है, इफ द हाइपरबोला पासेस थ्रू फोकस ऑफ द इलिप्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये इलिप्स है और हमारा जो हाइपरबोला होगा वो ऐसा होगा, है ना, ऐसे पास हो रहा होगा किस पॉइंट से, ए कॉमा 0 से। तो जो ए हमारी इलिप्स के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट है वो वो सॉरी हाइपरबोला के लिए वो क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा, है ना, मतलब हमें वो ए की वैल्यू मिल जाएगी हाइपरबोला के लिए। क्यों प्रभाकर? यस मैम। हाँ भाई स्वयं बता रहे हो? एक सेकंड मैम, कर ही रहा हूँ। कर रहे हो, ओके ओके। Arshi answered x square by 3y square। हाँ सही है आरुषि, सही है। हाँ भाई किसका किसका होता जा रहा है, बताते जाओ यार, मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन। पीहू हो गया? मैम 1 सेकेंड। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, पारस ओके। मैम x स्क्वायर बाय 3 माइनस y स्क्वायर बाय 13 इज इक्वल टू 1 है क्या? वही 13 कहाँ से आ गया, 1 नहीं है वो वहां पे। y² by 1 होगा ना? हाँ हाँ 1 होगा। एक एक सेकंड मैम, वैल्यू तो सही है, दूसरी गलत कैसे हो गई स्वयं? भाई इसमें देख रहा हूँ। हाँ देखो देखो देखो, इलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x स्क्वायर बाय 4 है, y स्क्वायर बाय 1 है, इज इक्वल टू 1 है। हाँ स्वयं मिली गलती, यस मैम, हो गया, सही है। हो गया ओके। अब देखो जिसने नहीं करा है वो एक बार समझ लो, हमने एलिप्स के लिए इक्वेशन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक से लिख लिया, ठीक है, जिस फॉर्म में हमें पता है, और फिर यहाँ से सेंट्रिसिटी निकाल ली, ओके, फॉर्मूला लगा दिया, सेंट्रिसिटी आ गई। अच्छा अब इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स अगर ये है तो हाइपरबोला के लिए सेंट्रिसिटी मिल गई, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमें जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है वो क्या दिया है कि जो हाइपरबोला है दैट इज पासेस थ्रू
सॉरी फोकस ऑफ द इलिप्स यहां से पास हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जो ए की वैल्यू इलिप्स के लिए है विच इज व्हाट, देखो मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, a is 2 and e is √3/2 से हमें √3 मिल गया। ये वैल्यू जो है ये हाइपरबोला के लिए किसका काम करेगी, वर्टेक्स का, जो सेंटर से कितनी दूर होता है, a डिस्टेंस पर होता है। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, इसको मैंने a' बोल दिया है, ठीक है। तो a is √3 फॉर हाइपरबोला। अब तुम्हारे पास e' है, a' है, तो b तो निकालना है, b' ही तो निकालना है, ठीक है। वी हैव दिस रिलेशन b' स्क्वायर इज a' स्क्वायर e' स्क्वायर -1, वी हैव दिस फॉर्मूला। और यहां से हमें b पता चल जाएगा, a और b पता चल गया तो हाइपरबोला पता चल गया। क्यों भाई, b' स्क्वायर वुड बी 3 टाइम्स, ये हो जाएगा e' स्क्वायर विच इज 4/3 -1, तो ये हो गया 1/3, तो b' स्क्वायर की वैल्यू 1 ही आ गई और हमारा काम डन। x²/3 - y²/1 इज इक्वल टू 1, यही तो चाहिए था, ठीक है। कैसे घूम फिर के कर रहे थे स्वयं तुम, हाँ मैम ऐसे ही करा है ना, करा तो ऐसे ही होगा। यस मैम, यस मैम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पहले पैरामीट्रिक फॉर्म पता चल जाए जिससे हम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला निकाल पाए। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म ढूंढने के लिए जैसे हमने इलिप्स में क्या डिफाइन किया था, एनीबॉडी क्या डिफाइन किया था पैरामीट्रिक ढूंढने के लिए इलिप्स में, अरे अभी टेस्ट दिया है यार, बताओ। थीटा थीटा कहाँ से आया था ऑक्सिलरी बेटा, सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, एग्जैक्टली। तो वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से हमें हाइपरबोला में भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हाइपरबोला है x²/a² - y²/b² इज इक्वल टू 1, तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल भी कैसे बनेगा, जब हम उसके मेजर एक्सिस विच इज ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने ये सर्कल बना दिया, इसका मेजर एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके। तो इसका रेडियस भी a ही हो जाएगा और ये सर्कल कैसा होगा, x² + y² इज इक्वल टू a²। क्योंकि देखो सर्कल पे पॉइंट लेना बड़ा आसान है, हम किसी भी थीटा के लिए एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। मैंने फिर से पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया, से दिस OP इज मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है, विद x एक्सिस। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a cos थीटा, a sin थीटा, ठीक है। इतनी वैल्यू a cos थीटा है और इतनी वैल्यू a sin थीटा, ओके। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्या स्टेप है, मैंने P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेंजेंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, ओके। एंड लेट दिस टेंजेंट लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट सम पॉइंट t, यहां तक भी ठीक है। ये वैल्यू a होगी और ये पॉइंट t हमने कंसीडर कर लिया। मैंने क्या किया, अब इस t के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट हमने लेना है हाइपरबोला पे, ठीक है। t के करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर हाइपरबोला पे लोगे तो इसी तरीके से लोगे, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट इज r, ओके। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया OTP या OPT, ठीक है, और क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है तो ये एंगल 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है और हमें एक साइड पता है, तो कैन वी राइट OT, यस वी कैन। अगर मैंने यहां से ले लिया cos थीटा, तो बेस इज A एंड हाइपोटेन्यूज इज OT, होगा ऐसा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, OT की वैल्यू जरा देखना है, ये इधर और ये इधर, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A sec थीटा के बराबर, ठीक है। और जैसे ही हमें OT की वैल्यू मिली, हम पॉइंट T जो है उसका उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट हमें R मिला है, इसका x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, दैट विल बी A sec थीटा, हो जाएगा। और अब अगर हमें इसका ऑर्डिनेट निकालना है, मतलब y कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालते हैं,
जो पहले अब तक करते आ रहे हैं यहाँ पर भी वही करेंगे. We will put this point in the equation of hyperbola and we'll get y coordinate from here. ठीक है. Yes, तो ma'am. क्या आ जाएगा? a square sec square theta upon a square minus y square by b square is equal to 1. ये कैंसिल हो गया. इसको इधर और 1 को इधर कर दो. sec square theta minus 1 क्या होता है? You have this identity 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ठीक है. तो sec square theta minus 1 is tan square theta. ओके तो हमारे पास आ गया Yes. y square upon b square is tan square theta and therefore y is b tan theta. तो हमें क्या मिल गए? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स मिल गए फॉर हाइपरबोला. ठीक है. x इज a sec थीटा. अब जो भी पॉइंट अगर हमें हाइपरबोला पे कंसीडर करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? थीटा के टर्म्स में. जहां पर थीटा ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कोई पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो उसका ओरिजिन से एंगल जो होगा वो थीटा है, इसलिए हम इसको a cos a sec थीटा b tan थीटा ले रहे हैं. ठीक है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये थीटा ये एंगल नहीं है. अब ये तुम्हें पता चल गया ये थीटा कहां से आया है. ओके एवरीवन. क्यों आरुषि? ठीक है, समझ आ गया? यस मैम. ओके तो ये हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस मिल गई या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, कुछ भी कह सकते हो. और ये सर्कल कौन सा था? ऑक्सिलरी सर्कल. मैम हाँ बताओ. एक बार थोड़ा रिपीट कर दो, वो आवाज कट सी रही थी. कहाँ से रिपीट करना है बताओ भाई. तुमने हमने करा क्या? हाइपरबोला पे हमें एनी पॉइंट लिखना है. ठीक है. तो उसके लिए हमने बिल्कुल वैसी जैसे एलिप्स में ऑक्सिलरी सर्कल डिफाइन किया था यहाँ पर भी कर दिया. ठीक है. तुमने क्या करना है? अपने जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ठीक है, उसको डायमीटर मान के हमें सर्कल ड्रॉ करना है. सर्कल पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया. ठीक है. पॉइंट पी पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी और तुम ट्रायंगल कंसीडर करो ओपीटी. ठीक है. ये टेंजेंट है इसलिए ये 90 डिग्री एंगल होगा. ठीक है. अब तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल पता है, एक साइड पता है, तो नाउ यू कैन राइट हाइपोटेनस की लेंथ. ठीक है. तो यहां से मैंने कॉस लिया, हमारे पास ओटी की वैल्यू आ गई और टी के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मैंने लिया विच इज ऑन द हाइपरबोला, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया. ओके अक्षर. यस मैम. तो बस अब कर्व में डालोगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. ठीक है. तो दीज आर एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला. ठीक है. यस मैम. तो आगे बढ़ते हैं. सपोज क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. ये हाइपरबोला दिया हुआ है और हमें क्या लिखना है? वी हैव टू फाइंड टेंजेंट एट 6,3. देखो हमने अभी तक टेंजेंट को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन स्टिल यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट. हाउ? कौन बताएगा? मैम वो t equals to 0 करके. करेक्ट. दैट इक्वेशन इज वैलिड एवरीवेयर. ठीक है. हमें ये रिप्लेसमेंट मेथड से ये इक्वेशन लिखना आता है, तो लिखो और चेक करो. देखो आ रही है 2x अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अगर टेंजेंट लिखना है, कर्व पे पॉइंट है, तो तुम्हें सोचना ही नहीं है. ठीक है. वी हैव दिस एक्सप्रेशन t इक्वल टू 0. तो इन जनरल एक बार लिख लेते हैं. इफ आवर हाइपरबोला इज दिस. ठीक है. तो टेंजेंट अगर हमें लिखनी है एट सम पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x1 बाय a स्क्वायर, वी आर रिप्लेसिंग x स्क्वायर बाय x1, y स्क्वायर बाय y1. ठीक है. और ये हमें टेंजेंट मिल गई. ठीक है. कुछ याद करना नहीं है, बस तुम्हें t इक्वल टू 0 पता होना चाहिए. ओके. तो अगर सपोज ये पॉइंट अगर हम पैरामीटर के फॉर्म में लिख दें तो लेट दिस पॉइंट बी a sec थीटा कॉमा b tan थीटा. ठीक है. तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसी दिखाई पड़ेगी चेक करो. देखो अगर x1 के प्लेस पर अब तुम्हें क्या रखना है? ये वाला पॉइंट डालना है और y1 के प्लेस पर b tan थीटा डालना है. ठीक है. तो एक a कैंसिल हो जाएगा और एक्सप्रेशन दिखेगा x sec थीटा बाय a.
माइनस y tan थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी बस हमने क्या किया, उस x1 y1 पॉइंट के प्लेस पर ये पॉइंट डालना है, तो हमें क्या मिल गया, टेंजेंट एट दैट पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हमने एक इक्वेशन देखी टेंजेंट की, अब ये दूसरी इक्वेशन भी दिख गई। अब तीसरी कौन सी रह गई, जैसा हम हर बार करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है, उसका भी मैकेनिज्म सबको पता है, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। तो अगर हमें लिखना है से टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, क्या करते हैं उसके लिए, हमने एक लाइन ले ली से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर हमें ये लाइन इस पर टेंजेंट का काम कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, वहां से d इक्वल टू 0 करेंगे तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और फिर उस c की वैल्यू को हम इस लाइन में वापस डालेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। याद है सबको, Yes, यही करते ma'am. हैं। ठीक है, Yes, तो शुरू ma'am. करो। तो y को इसमें डालेंगे सबसे पहले, कैलकुलेशंस देखते रहना। ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा देखो अब मैं डायरेक्ट लिखने वाली हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म से बी स्क्वायर और सेकेंड टर्म से क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और तो कुछ मिलेगा नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट आएगा इस टर्म से, इट विल बी माइनस ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर एम इंटू सी। ठीक है, एंड कांस्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, हाँ भाई बच्चों, तो इसका अगर हम d 0 के बराबर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, इफ लाइन इज टचिंग द इलिप्स, सॉरी हाइपरबोला। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिलेगी यहां से। तो बी स्क्वायर मतलब 4 ए की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए इज बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू सी इज दिस होल एक्सप्रेशन, तो ये प्लस हो गया, और ये आ गया ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। अब जरा देखो क्या बचता है यहाँ पर, 4 हम कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर गायब हो जाएगा, और ये क्या आ गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, हमें मिलेगा बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 बचे जिसमें बी स्क्वायर तीनों में है। ठीक है, तो बी स्क्वायर हटाओ यहाँ से, इक्वल टू 0 कर दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। सी स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, सी पे कंडीशन लगानी होती है, ठीक है ना, तो सी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, एंड देयरफॉर सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अरे बच्चों कुछ मिलता जुलता सा है एक्सप्रेशन या नहीं, पैराबोला के केस में क्या थी, किसी को याद है, अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पैराबोला को टच कर रही है, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, व्हाट इज द कंडीशन ऑन सी, उसमें प्लस था ना, मतलब b प्लस के साथ था। हाँ मतलब c a बाय m थी कंडीशन, ठीक है ना, और अगर ये लाइन सेम लाइन इलिप्स को टच कर रही थी तो क्या कंडीशन थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर हाइपरबोला को टच कर रही है तो क्या फर्क है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख गया सबको Yes, ma'am. तीनों में। बच्चों देखो अभी इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं थी, m की हर वैल्यू के लिए हमें टेंजेंट लाइन मिल रही थी। ठीक है,
थोड़ा सा कह लो बस, इसमें क्या था, m की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, m को कुछ भी डालो, यू विल ऑलवेज गेट क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, c की वैल्यू जैसे ही हम उस लाइन में डालेंगे, ठीक है। लेकिन पैराबोला में तो बड़ा झमेला है यार, देखो यहाँ तो माइनस साइन आ रहा है, मतलब क्या, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई, ओके। हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला नहीं है, हाइपरबोला है, हाइपरबोला, yes or no, this line is tangent to hyperbola। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या m की हर वैल्यू के लिए ये लाइन टेंजेंट का काम करेगी? नो मैम, नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस, और ये जो माइनस है वो रूट के अंदर है, इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें तो क्या रखना है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसा रखना पड़ेगा हर बार, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा, और तभी तो ये लाइन डिफाइंड होगी, ये लाइन बन पाएगी, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब m पे क्या कंडीशन आ गई, जरा देखो ध्यान से, हम ये कह सकते हैं कि m मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू b बाय a, और m इज लेस देन और इक्वल टू माइनस b बाय a, यस और नो, a और b पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिख सकते हैं आंसर करके, m की वैल्यू या तो b बाय a से बड़ी होनी चाहिए या फिर माइनस b अपॉन a से छोटी होनी चाहिए, सिर्फ तब ही हमें ये लाइन कैसी मिलेगी, टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज समझ में आ गई सबको, तो दिस इज द कंडीशन ऑन m। अब देखो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और तुम्हें क्या लिखनी है, तुम्हें लिखनी है टेंजेंट हैविंग स्लोप 2, ठीक है। यू हैव टू राइट टेंजेंट लाइन विथ स्लोप 2, ओके। तो अभी तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पर जरा चेक करो कि क्या स्लोप 2 का टेंजेंट लाइन मैम इसमें तो नहीं बनेगी। इस हाइपरबोला के लिए पॉसिबल है या नहीं, नहीं होगा मैम यार। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं, व्हाट इज a हियर, a इज √3, व्हाट इज √3 b इज 3 ठीक है। अब मैंने अगर b बाय a निकाला तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो √3 की वैल्यू हमें क्या देखना है, m मस्ट बी ग्रेटर देन b बाय a और लेस देन माइनस b बाय a। तो m क्या है, 2 है, तो 2 तो ग्रेटर ही है √3 से, तो कोई दिक्कत नहीं है पारस, यस मैम, वो आ गया समझ। ठीक है। तो यानी कि दिस टेंजेंट लाइन इज पॉसिबल। अच्छा, अगर मैंने यहीं पर कह दिया यू हैव टू राइट अ टेंजेंट लाइन विथ स्लोप 1, इज इट पॉसिबल? नो मैम, अब पॉसिबल नहीं है, यस अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो b बाय a है विच इज √3 और हमारा जो m है वो है 1, तो अभी क्या हो गया, ये रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा हमारा ना, ये माइनस वाला तो हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है, यही वाला देखेंगे। और ये कैसा है, दिस इज नॉट ग्रेटर देन, m इज नॉट ग्रेटर देन हियर, ठीक है। देयरफॉर नो टेंजेंट लाइन इज पॉसिबल इन दिस केस, ओके। ये तो यार बड़ा गड़बड़ काम हो गया, मतलब पहले तुम यही चेक करते रहेंगे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी डेटा ऐसा होगा, अगर वो पूछ रहा होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे चेक करना चाहिए, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम टेंजेंट लाइन लिखने से पहले पहले चेक करने में लग गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये बस इसलिए है कि ये जो रूट के अंदर कहीं माइनस का साइन आ रहा है तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन हम आ वो रही तो है। फिर वैसे पता भी चल जाएगा। एग्जैक्टली वो वैलिड ही नहीं होगा, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एज सच चेक करने की हर बार जरूरत नहीं है, वो अपने आप कैलकुलेशंस में एरर आ जाएंगे व्हेन यू राइट दिस एक्सप्रेशन, है ना, रूट के अंदर, ओके। तो बस ये है कि अगर कहीं क्वेश्चन में ही इस तरीके का पूछ लिया जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने कैसे निकाला था, ठीक है। कहीं m पे कंडीशन ही पूछ ली जाए तब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
सपोज हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, इन सब चीजों के बाद हमेशा वही उसी का नंबर आता है कि सपोज एक पॉइंट है 1,2 एंड एक हाइपरबोला हमें गिवन है x² by 9 minus y² by 4 is equal to 1, तो you have to write equation of tangent from this point, ठीक है, write tangent from 1,2 to hyperbola, तो इक्वेशन लिखो भाई। इस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इस हाइपरबोला पे, तो हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a² m² माइनस b², ये टेंजेंट लाइन होती है पैरा हाइपरबोला के लिए, ठीक है। और ये लाइन अगर 1,2 से पास कर रही है तो पास करा देते हैं, x और y के प्लेस पर मैंने 1 और 2 डाल दिया, यहाँ पे 1 आ गया, ओके। तो बस अब a² b² की वैल्यू भी पुट कर देते, तो 2 इज इक्वल टू m प्लस माइनस रूट ओवर a² इज 9 m² माइनस 4, ठीक है। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें और m की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। क्या करें, इसको लेफ्ट में दोनों तरफ होल स्क्वायर, या जाएगा 4 प्लस m² माइनस 4m, राइट साइड में आ गया 9m² माइनस 4, इसको इधर कर दो तो ये हो गया 8m², ठीक है, प्लस का 4m और ये हो गया माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लो, इट विल बी 2m² प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से m की वैल्यूज आ जाएंगी, क्या आएंगी, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a, m की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस कितना है ये 16 17, तो ये हो जाएगा √17 अपॉन 4, तो m की दो वैल्यूज आ गई, देयरफॉर वी विल हैव 2 लाइंस। अच्छा बच्चों अब देखो यहाँ पर फिर से एक गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, कोई कहेगा ये तो 4 टेंजेंट आएंगी, कौन कह रहा है 4 टेंजेंट लाइन आएंगी, भाई देखो तुम्हारे पास यहाँ से m की जो दो वैल्यूज मिली, अगर तुमने यहाँ पे m की वैल्यू डाली -1 प्लस √17 अपॉन 4, तो यहाँ से तुम्हें दो टेंजेंट लाइन दिखाई पड़ रही है प्लस और माइनस साइन के साथ, भाई लाइन तो ये यस थी ना, मैम, इसमें फिर चेक करना पड़ेगा, वो नहीं चेक करना होगा, हम क्या करेंगे ये सब कुछ वो चेक तो करने की पैरेलल हो गए। हाँ एग्जैक्टली, फिर हमें नहीं पता कि वो लाइन उसको टच भी कर रही है या नहीं, समझ रहे हो, मतलब हमें तो इस पॉइंट से पास भी तो करानी है ना, टच तो कर रही होगी लेकिन इस पॉइंट से भी तो पास करनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने एलिप्स में बताया था क्या करोगे, यू विल यूज पॉइंट स्लो फॉर्म, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, यस मैम, ओके एवरीवन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हमें सिर्फ दो Yes, ही ma'am. टेंजेंट लाइन मिलेंगी जो इस पॉइंट से पास करेंगी एंड हाइपरबोला पे टेंजेंट है, ओके। ठीक है आगे बढ़े, मैम, फिर से देखो अब हम कुछ कंपेयर करके आगे पढ़ेंगे हाइपरबोला के बारे में। हमने डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था, डायरेक्टर सर्कल पढ़ा, पहले सर्कल में पढ़ा, फिर एलिप्स में पढ़ा और अब हाइपरबोला में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर से कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम अभी समझ में आ जाएगी। पहले एक बार सर्कल का डायरेक्टर सर्कल चेक करें, और उससे भी पहले डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन रिमाइंड करेंगे पहले हम, क्या होती थी डायरेक्टर सर्कल, मैम वो जिस पे अगर पॉइंट से टेंजेंट बनाते थे तो ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट बनाते थे तो ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको ऐसे डिफाइन करते थे, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है। अगर लिख लेते हैं वापस एक बार इसको, दिस इज बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है। तो यानी कि उस सर्कल पे क्या होगा, मतलब ये उस पॉइंट का लोकस है जहां से तुम किसी भी कर्व को परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। तो अगर हमने सर्कल लिया उसमें क्या हुआ था, सर्कल में जो डायरेक्टर सर्कल है वो सेंटर सेम और
उसका जो रेडियस है वो √2 टाइम्स हो गया था, तो इसके लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हमने पढ़ी थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इलिप्स के केस में देखते हैं। इलिप्स के केस में हमने क्या पढ़ा डायरेक्टर सर्कल, अगर इलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्टर सर्कल ऐसा था जिसकी इक्वेशन थी सेंटर सेम और इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, डायरेक्टर सर्कल फॉर इलिप्स। अब हाइपरबोला पे आ जाते हैं। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है? यस कि क्या हर बार a और b की किसी भी वैल्यू के लिए डायरेक्टर सर्कल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्क्वायर्स के टर्म्स को ऐड कर रहे हो, है ना। अच्छा, कौन चाहता है ये एक बार प्रूव करा जाए, या प्रूफ खुद से कर लोगे? नितिश बताओ जल्दी। मैम कर सकते हैं कुछ? कर सकते हो खुद से, एनीवन जो चाहता है कि इसे कर दें? अरे बताओ भाई। करवा दो एक बार। करवा दें, ठीक है करवा देते हैं भाई। इसके लिए सबसे पहले हम टेंजेंट लाइन लिखेंगे। हमें पता है अभी अभी हमने पढ़ी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर। एक काम करो, इसको प्लस ले लो, ठीक है, एक लाइन से ही हम प्रूव कर लेंगे। तो हमने एक टेंजेंट लाइन लिख ली, किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हाँ, और हमें चाहिए क्या? फिर से एम एक बार हमारा क्लियर होना चाहिए। हमें लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है, कि हाइपरबोला पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस चाहिए हमें, जिस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तो इस पॉइंट का लोकस हम निकाल रहे हैं, इसको मैंने h, k लिख लिया। टेंजेंट लाइन ये होती है, अगर ये h, k से पास होएगी तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम एच प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एम एच को लेफ्ट में ले आओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और फिर क्वाड्रेटिक इन एम के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा? के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2k एम एच माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास आ गया एम स्क्वायर के साथ एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम के साथ आ गया माइनस 2kh और कांस्टेंट आ गया के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके दो रूट्स हैं m1 m2। हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है? दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, हम परपेंडिकुलर लाइंस का इंटरसेक्शन एक तरीके से चेक कर रहे हैं, उसका लोकस। तो ये हमारे पास रिलेशन है m1 m2 -1 के बराबर होना चाहिए। यस पारस, दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? h और k के रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट और जीरोस का वो है प्रोडक्ट है, वो यूज करना है टू गेट अ रिलेशन। ठीक है, तो c बाय a कर दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो c इज के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a इज h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किससे इक्वेट कर देंगे? -1 से। ओके, हमारे पास आ गया के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देयरफॉर h को इधर कर दो तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया ना लोकस? h, k को x, y से रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें डायरेक्टर सर्कल मिल गया, किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। ओके, अच्छा देखो, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल फॉर हाइपरबोला एक ये मिनट थोड़ा है, सा ऊपर करोगे, नोट करना है। बस यस मैम। करो।
हाँ, तो देखो हमारे पास हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, जिसमें हमें एक प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या कि a का ग्रेटर देन b होना कंपलसरी है। ठीक है, मतलब क्या कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी है देन वी विल हैव इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन आवर प्लेन जहां से हम डायरेक्टर सर्कल बना सकते हैं टू दिस हाइपरबोला। क्यों बच्चों? अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है, ठीक है, देन वी विल हैव infinitely many points। ठीक है, from where we can draw perpendicular tangents to hyperbola। ओके, बट अगर a की वैल्यू b के बराबर हो गई देन व्हाट विल हैपन? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है a और b इक्वल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। उस केस में क्या होगा? व्हेन a इज इक्वल टू b, ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट के लिए दिस इज ट्रू? कितने पॉइंट्स Origin। हमें प्लेन में एग्जैक्टली केवल एक पॉइंट है विच इज ओरिजिन, जहां से वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ओनली वन पॉइंट इज देयर। ठीक है, व्हेन a इज b, ओनली वन पॉइंट, यानी कि ओरिजिन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। यस? यस मैम। और देखो व्हाट विल हैपन इफ a इज लेस देन b? नो पॉइंट इन प्लेन जहां से हम क्या ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, इफ a इज लेस देन b देयर वोंट बी एनी पॉइंट, नो पॉइंट जहां से हमें परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मतलब फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, देयर इज नो पॉइंट। ठीक है, तो अगर सपोज हमारे पास एक हाइपरबोला गिवन है, से हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? कितने पॉइंट्स हमें स्पेस में मिलेंगे जहां से हम मतलब प्लेन में मिलेंगे जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी Infinite। पॉइंट्स। 0 पॉइंट। अरे a ग्रेटर देन b है भाई। सॉरी मैम। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों अपना लिख लेना, ठीक है। अगर हमारा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे प्लेन में? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट। ठीक है, जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं टू द हाइपरबोला। और अगर हमारा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, देयर इज नो पॉइंट इन प्लेन। ओके, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस तुम्हें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। ठीक है, अब हम देखो हाइपरबोला का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। ठीक है, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, इनको हम क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स बोलते हैं, एसिम्पटोट्स। ठीक है, एसिम्पटोट्स को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। Asymptotes are lines which touch the curve at infinity। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो लाइंस हैं जो कर्व को इंफिनिटी पे टच करती हैं। ओके, एसिम्पटोट्स किसको बोलेंगे? वो लाइंस जो हमारे कर्व को इंफिनिटी पे टच करें।
ठीक है। अच्छा, अब से पहले हाइपरबोला से पहले भी क्या कोई कर्व ऐसा तुमने देखा है जो इन्फिनिटी पे जा रहा हो और कोई लाइन उसको टच भी कर रही हो? कोई एग्जांपल किसी को याद है? ठीक है, ऐसे इतना ध्यान नहीं आएगा क्योंकि पहले पता ही नहीं होता है कि एसिम्पटोट है क्या। अब देखो, ये हमने ये कर्व बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ड्रॉ किया था और कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है। हाँ, तो देखो ये x इज इक्वल टू π/2 लाइन है, ये x इज इक्वल टू -π/2 लाइन है और हमारा ग्राफ 10x का कैसा बनता है इन दोनों लाइंस के बीच में, कुछ इस तरीके का। ठीक है। अच्छा, अब तो ये जो लाइन दिखाई पड़ रही है x इज इक्वल टू π/2 एंड x इज इक्वल टू -π/2, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये कर्व, ये जो 10x का ग्राफ है ये आगे बढ़ता जाएगा और x इज इक्वल टू π/2 में मर्ज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्यों Yes, बच्चों, ma'am. हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो लाइन है x इज इक्वल टू π/2 ये हमारे कर्व को इन्फिनिटी पे टच कर रही होगी। देखो ये सब चीजें दिख नहीं सकती, हम बस कह सकते हैं क्योंकि हमें ये डिस्टेंस कम होता हुआ नजर आ रहा है, इजंट इट? क्यों रोहन? बताओ भाई रोहन, बताओ, सही कह रही हूं मैं? ऐसा Yes, लग ma'am. रहा है ना कि अगर तुम ये डिस्टेंस जो इन दोनों का है, देखो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है और Yes, ma'am, हो रहा है मैम। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। ठीक है। और एक ये दो लाइंस ही नहीं है, यहाँ पर तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी एसिम्पटोट्स फॉर दिस कर्व फॉर 10x, है ना? देखो नेक्स्ट हमें एक और लाइन मिल गई, x इज इक्वल टू 3π/2। ये भी ऐसा ही लग रहा है कि ये इन्फिनिटी पे जाके हमारे 10x को मीट कर रही होगी। यस मैम। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एसिम्पटोट्स हैं। ठीक है, अब तक पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया कि हाँ इनके लिए एक स्पेशल वर्ड है एंड दैट इज कॉल्ड एसिम्पटोट। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? हाँ 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 बस हो गया। ठीक है, तो देखो अब अपने हाइपरबोला पे आ जाते हैं। इसके लिए भी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन हमें लिखनी है। ठीक है, ये 10x के लिए हमने देख लिया, ये जो लाइंस हैं पैरेलल टू y एक्सिस, कौन कौन सी लाइन, x इज इक्वल टू -π/2, π/2, x इक्वल टू 3π/2 और इस तरह से बहुत सारी लाइंस मिलेंगी हमें विच आर एसिम्पटोट्स फॉर दिस 10x। ठीक है, तो अब जरा हाइपरबोला पे आ जाओ। हाइपरबोला हमारा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेंजेंट at infinity, that is our aim। ठीक है, to find tangent at infinity। ठीक है, तो देखो जब कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो हम किसी एक इंफिनिटी पॉइंट से कैलकुलेशन शुरू नहीं कर सकते। हमने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट, लेट x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला ओके, एक पॉइंट हमने हाइपरबोला पे लिया एंड वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। यस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। हमारा रिप्लेसमेंट मेथड हेल्प करेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं x(x1 बाय a स्क्वायर माइनस y(y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइन। अभी एक और एक्सप्रेशन हमारे पास आ सकता है x1 y1 के लिए, कौन सा? क्योंकि ये पॉइंट हाइपरबोला पे है, इसका मतलब हाइपरबोला को सेटिस्फाई भी करेगा, तो एक बार सेटिस्फाई करा देते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों से y1 को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या, यहां से y1 की वैल्यू निकालो। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओ माय मैजिक। हाँ, तो देखो मैंने क्या बताया, हम यहाँ से y1 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, तो हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन किस में आ जाएगा, x1 के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगी y1 की वैल्यू,
ध्यान से देखो, यहाँ से y1 की वैल्यू निकालोगे तो इस टर्म को इधर और इसको इधर कर दो, इनको इंटरचेंज कर दें अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 इज y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस b टाइम्स रूट ओवर x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये y1 उठा के हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, हमारे क्या आ जाएगा y बाय बी स्क्वायर, y1 इज प्लस माइनस यार ये क्या हो रहा है? बच्चों जो मेरे को दिख रहा है तुम लोगों को भी दिख रहा है क्या? यस मैम। मैम दिख रहा है ना? कुछ मैजिक हो रहा है। यस मैम। कोई कर तो नहीं रहा ना? नहीं, ये तो अपने आप ही हो रहा है। पता नहीं यार, कुछ भी होता रहता है। मैम अपने आप ही। आई नो। हाँ, तो देखो हमने क्या कर लिया इस एक्सप्रेशन से y1 हटा दिया और मैंने y1 की वैल्यू अपनी टेंजेंट लाइन में डाल दी। ठीक है, x1 के टर्म्स में। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये आ जाएगा x(x1) बाय a स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस और एक बार माइनस आ जाएगा, एक b कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y बाय बी टाइम्स रूट ओवर x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें टेंजेंट एट इंफिनिटी चाहिए, यस हमें टेंजेंट एट इंफिनिटी चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को x1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय x1। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, x बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस y बाय बी। अब x1 को अगर यहाँ पे अंदर डिवाइड करोगे तो रूट के अंदर जाएगा x1, तो स्क्वायर बन के जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x1। ऐसा हो जाएगा एवरीवन? बताओ भाई, सही है? रोहन समझ आया ये कैलकुलेशन? यस मैम। हमने x1 से डिवाइड किया है, लेकिन जब x1 रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, तो पहला वाला कट जाएगा और नीचे दूसरे वाले टर्म में आ जाएगा, है ना? अब क्योंकि देखो x1 क्या है, इंफिनिटी पर अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां तुम्हें 1 अपॉन x1 दिख रहा है उसको हम 0 पर अप्रोच करा सकते हैं। यस बच्चों, ठीक है ना? तो कर देते हैं 1 अपॉन x1 इज अप्रोचिंग 0, क्योंकि x1 इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0, ठीक है, यहाँ पर भी 0 आ गया और हमें मिल गया x बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस y बाय बी इंटू ए, क्योंकि यहाँ से ये वाला टर्म तो बचेगा ही, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। मिल गया, a हमने कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया 0 में, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया x बाय ए प्लस और माइनस y बाय बी इज इक्वल टू 0। आ गया यहाँ तक? देखो हमारे पास बच्चों एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इसको एक थोड़ा सा एक बार और समझ लो। इसमें अगर मैंने अपने हाइपरबोला को थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया मतलब इन थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिख दिया, इन द सेंस कि ये जो 1 है, यहाँ पर 1 के प्लेस पर कुछ और भी तो आ सकता है। 1 के प्लेस पर यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 100 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो भी तो हाइपरबोला ही है कि नहीं? ठीक है ना? तो अगर मान, और नेगेटिव में भी नंबर आ सकते हैं क्योंकि हमने कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी पढ़ा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इन जनरल कर दो। मान लो मैंने इसको कर दिया k, ठीक है, वेयर k इज एनी रियल नंबर। तो क्या कोई कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कर लो, देखो यहां पर भी k आ जाएगा। ठीक है, हम नीचे आए,
हर जगह 1 के प्लेस पर क्या आता जाएगा, k, यहाँ पर k आ जाएगा, यहाँ पर भी k आएगा, यहाँ पर k आ जाएगा, ये k बन जाएगा, ये भी k बन जाएगा, ठीक है, ये भी k आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर k आएगा, यहाँ पर भी k आ जाएगा। और क्या ये k अपॉन x1 है क्या, या फिर k अपॉन x1 स्क्वायर, क्या ये 0 नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। तुम k की कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, लेकिन अगर x1 0 इंफिनिटी पर अप्रोच कर रहा है तो k उसको 0 ही कर देगा, मतलब जो k अपॉन x1 है वो क्या बन जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि x1 तो इंफिनिटी पर अप्रोच कर रहा है, x1 तो एनीवे बड़ा है, x1 को तो तुम कितना भी बड़ा ले सकते हो। ये चीज क्लियर है? क्यों नितिन? यस मैम। ठीक है, तो अगर Yes, हमारा ma'am. जनरल हाइपरबोला है, फिर भी हमारी जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन रहेंगी वो यही रहेंगी। अक्षत समझ आया? ठीक है, तो देखो हमें क्या है, इक्वेशंस मिली एसिम्प्टोट्स की, एक मिली x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन मिली x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। ठीक है, दीज आर टू एसिम्प्टोट्स, या फिर लाइन विच विल टच द कर्व एट इंफिनिटी, ठीक है, यही होते हैं एसिम्प्टोट्स। So these are two asymptotes for this hyperbola. X square by a square minus y square upon b square is equal to k. ठीक है, where k is any real number. ठीक है, अच्छा देखो अब इसकी 2-4 प्रॉपर्टी समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, asymptotes of hyperbola pass through center of the hyperbola। ठीक है, asymptotes of hyperbola pass through center of hyperbola। चेक करो, देखो अगर हाइपरबोला का सेंटर, अभी इस केस में क्या है, हाइपरबोला का सेंटर 0 0 है ना, तो और हमारी ये जो दो एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं वो कहां से पास हो रहे हैं, सेंटर 0 0 से पास होने वाली लाइंस दिखाई पड़ रही हैं, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, और पास कहां से हो रही है, 0 0 से। होगा ऐसा? Yes, ma'am. यस, इसका मतलब क्या है कि अगर हाइपरबोला का सेंटर चेंज करते हो तो तब एसिम्प्टोट्स भी कहां से पास करेंगे, उसके सेंटर से। अगर सेंटर तुमने मान लो 2,3 ले लिया, तो एसिम्प्टोट्स भी कहां से पास हो रहे होंगे, 2,3 से। ओके, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी तुम पढ़ रहे हो हाइपरबोला के लिए, ऐसा थोड़ी ना है कि उसको अगर हम हाइपरबोला का सेंटर चेंज कर दें तो वो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें ये दिखाई पड़ रहा है तो वहां पर अगर हाइपरबोला का सेंटर 2,3 कर देते हो तो एसिम्प्टोट्स भी वहां से पास होने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइपरबोला and their asymptotes are differ by a constant only भी लिख लो। देखो क्या मीनिंग है इसका, हमने हाइपरबोला क्या लिया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हमने अभी जो एसिम्प्टोट्स निकाले वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो है एसिम्प्टोट्स। भाई एक लाइन हमारी एसिम्प्टोट की क्या थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 0, और एक लाइन क्या थी, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंबाइन करोगे यही तो आएगा। ठीक है ना, तो हाइपरबोला और उसके एसिम्प्टोट्स, ठीक है, दे जस्ट डिफर बाय अ कांस्टेंट। देखो यहाँ पे कांस्टेंट 1 है जबकि यहाँ पर 0 है, तो बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम है एक्सेप्ट द कांस्टेंट। ठीक है, देखो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करके बहुत क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए ये पता होना चाहिए।
कहीं पर मान लो एसिम्प्टोट्स लिखने आसान है तो पहले हम एसिम्प्टोट लिख लेंगे और फिर हाइपरबोला तक पहुंच जाएंगे। क्यों? बिकॉज वी हैव दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, एक कांस्टेंट निकालना है, दैट्स ऑल। और उस कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो पता होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है यहां तक? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखो अभी वैसे तो हमने यहाँ पर के रख ही लिया है कि अगर यहाँ पर 1 के बजाय के है तब भी तुम्हारे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन सेम रहती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं। हाँ बताओ आदित्य। मैम आज की क्लास कब तक होगी वैसे? आज की क्लास कब तक हो? अरे यार 8:30 तो बज जाने दो। ओके मैम, मैं बस पूछ रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे मेरे को लगता नहीं हो पाएगी तब तक। देख लेंगे। ठीक है, अभी पहले पढ़ते रहो बस। हाँ तो देखो मैं क्या बता रही थी कि हमारा जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है, उसके लिए भी सेम एसिम्प्टोट्स होंगे। ठीक है, मतलब क्या? अगर ये एसिम्प्टोट्स हैं, एक y इज इक्वल टू बी बाय ए एक्स, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। ठीक है ना? इन लाइंस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप से, है ना? तो अगर तुम हाइपरबोला बनाओ, ठीक है, हाइपरबोला बनाओ या फिर इसका कॉन्जुगेट बनाओ। कॉन्जुगेट किस कलर से बनाएं? या तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाओ, दोनों के लिए सेम एसिम्प्टोट्स होंगे। ठीक है, ये बहुत गंदा डायग्राम है एक्चुअली, मतलब कहीं से वो लाइन टच करने वाली लग ही नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ होगा ग्राफ। ओके, तो हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट दोनों के लिए सेम लाइंस एसिम्प्टोट्स का काम करेंगी। ठीक है, अच्छा देखो अब यहीं से अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे भी आ जाते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर लोगे तो कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हमने फॉर्म पढ़ा था, है ना? यानी कि व्हेन बी इज ए तो हमें हाइपरबोला कौन सा मिल जाता है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो अगर हमने एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एक्स और दूसरी क्या थी? y इज इक्वल टू बी बाय ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए और बी इंटरचेंज कर दो, आई मीन ए और बी सेम कर दो। तो देखो एक लाइन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड दूसरी लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स। बच्चों ये फॉर्म में तो कोई डाउट नहीं है ना? अरे मैंने x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी को इस फॉर्म में लिख दिया है। यस और नो? ये ऐसा हो जाएगा ना? और फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी बाय ए एक्स। ठीक है, एक में प्लस आ जाएगा, एक में माइनस आ जाएगा, है ना? तो जरा देखो, अगर हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मतलब ए और बी सेम है, तो कॉन्जुगेट सॉरी क्या बता रही थी मैं? हाँ, अगर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन ये बन जाएंगी। ए और बी सेम कर दो इनकी इक्वेशंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एसिम्प्टोट्स। अरे बच्चों कुछ समझ में भी आ रहा है? कुछ बोलते रहा करो। पीयू समझ आ रहा मैम है? ये वाला एक बार रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, हटा ही देते हैं सब कुछ। देखो मैंने क्या किया, अभी तक हमने वाई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके लिए एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, क्या क्या आई? दो एसिम्प्टोट्स आए, एक लाइन आई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 और एक लाइन आई एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ये दोनों आई। पारस ठीक है यहाँ तक? यस मैम। अच्छा ठीक है शिवांशु, ओके, देख लेना ठीक है इसको। हाँ तो ये लाइंस आई। अब देखो इस लाइन को तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और सिमिलरली इसको मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू बी बाय ए एक्स। यहां तक भी ठीक है। अब हाइपरबोला को मैंने कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में।
ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनेगा? जब ए और बी सेम हो जाते हैं। हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, सब जगह ए और बी चेंज अगर करोगे, ए और बी को सेम करोगे, तो तुम्हें एसिम्प्टोट की इक्वेशन में भी सिमिलर चेंज कर दो, ठीक है। तो हमें इसके लिए भी एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगे। व्हेन यू पुट ए एंड बी सेम, मतलब ए इज इक्वल टू बी, क्या कहते हैं, वैल्यू यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? एक एसिम्प्टोट आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स और एक आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। होगा या नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, तो बस मैंने अभी तक यहीं तक बताया बस। ठीक है, कि अगर हमारा हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो उसके लिए दीज टू लाइंस आर एसिम्प्टोट्स। ओके, तो अगर ये दोनों लाइंस एसिम्प्टोट्स हैं तो कैन यू सी कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर? क्यों बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस है ना? यस मैम। एक हमने y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी, अरे उसके स्लोप्स का प्रोडक्ट ही चेक कर लो, ठीक है, उससे पता चल रहा है। तो और एनीवे वैसे भी समझ में आ रहा है कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर। एक है y इज इक्वल टू एक्स और एक हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, और हमारा जो हाइपरबोला होगा वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ए और बी सेम ही तो करना है, कुछ और थोड़ा ना करना है। तो हाइपरबोला तो वैसे ही है, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें एक चेंज करने वाले हैं, ठीक है। चेंज क्या करने वाले हैं? हम इस पूरे सिस्टम को, जो तुम्हें ये दो एसिम्प्टोट्स और हाइपरबोला दिख रहा है, इसको 45 डिग्री रोटेट करने वाले हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि हम अभी हाइपरबोला का एक और फॉर्म देखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है। तो वो फॉर्म अब हम स्टडी कर रहे हैं और उसके लिए मैंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को 45 डिग्री रोटेट कर दो। बाय द वे ये एंगल कितना है? 45 ही है। y इज Yes, इक्वल टू ma'am. एक्स लाइन है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 45, राइट? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 एंगल बना रही है ये लाइन, और हमें करना क्या है? इस पूरे सिस्टम को 45 डिग्री रोटेट करना है। तो क्या होगा जरा देखो, ये जो लाइन तुम्हें y इज इक्वल टू एक्स दिखाई पड़ रही है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी y एक्सिस पर, यस और नो? क्योंकि ये भी 45 ही है। पर्णिका, होगा ऐसा? यस मैम। ठीक है, और जो ये x एक्सिस है वो कहाँ, वो सॉरी, ये जो y एक्सिस दिख रही है तुम्हें, ये कहाँ पर आ जाएगी? वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और हाइपरबोला कैसे चेंज हो जाएगा जरा देखना, हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। कुछ ऐसा, भाई देखो तुम्हारी जो x और y एक्सेस हैं वो तो हो जाएंगे एसिम्प्टोट्स, ठीक है। और जो एक्सेस हमारे कहाँ पर है, हाँ, और जो x एक्सेस और y एक्सेस एक्सेस का काम कर रही थी वो अब हमारे लिए एक्सेस का काम क्या करेगी? y इज इक्वल टू एक्स लाइन एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। एक्सेस ऑफ व्हाट? एक्सेस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नहीं समझ में आया किसी को? यस मैम, आ गया। आ गया? एक बार वापस देखो, एक बार वापस समझते हैं, चलो बच्चों देखो, तुम्हें पूरे सिस्टम को 45 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। अब मान लो पहले हमारा जो x एक्सिस y एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ अवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक हाइपरबोला मतलब एक पार्ट उसका ये है और एक पार्ट उसका ये, दो ब्रांचेस, ठीक है। अब ये ब्रांच अच्छा नहीं बना, ठीक है। अभी हमारा जो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये एक्सिस हैं इस हाइपरबोला के लिए, और इसके जो एसिम्प्टोट्स हैं वो बना लेते हैं। एसिम्प्टोट्स क्या क्या हैं? y इज इक्वल टू एक्स लाइन है एक, तो
ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये एसिम्प्टोट्स हैं, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। मैंने क्या किया, इस सिस्टम को 45 रोटेट कर दिया इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो अभी जो एक्सेस ऑफ हाइपरबोला है, एक्सेस ऑफ हाइपरबोला की बात हो रही है, वो क्या बन जाएंगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। ठीक है, और जो एसिम्प्टोट्स है वो क्या बन जाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यस बच्चों, और देखो हमारा हाइपरबोला शिफ्ट होके कैसा दिखाई पड़ेगा, ये बन जाएगा ऐसा। उफ। ये और ये दूसरा ब्रांच। ओके बच्चों, अभी कुछ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन कलर वाला जो हाइपरबोला है ये हमारा शिफ्टेड है। शिफ्टेड इन द सेंस अगर हमने अपने पूरे सिस्टम को 45 डिग्री रोटेट कर दिया है तो हाइपरबोला इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स लाइन एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। ठीक है, ये दोनों क्या बन जाएंगी, एक्सिस ऑफ द न्यू हाइपरबोला। ओके, और जो y एक्सिस और x एक्सिस है दे आर एक्चुअली एसिम्प्टोट्स फॉर द न्यू हाइपरबोला। प्रभाकर दिख रहा है ऐसा होगा? यस मैम। अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है, इस न्यू हाइपरबोला की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो अब हम देखो उल्टी तरीके से चलेंगे। उल्टे तरीके से चलने का मतलब क्या है, वी हैव देयर एसिम्प्टोट्स, क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की, और एक्स एक्सिस की हो गई y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इक्वेशन आ गई एक्स वाई इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ एनी हाइपरबोला। ठीक है, अगर हमें इसके हाइपरबोला तक पहुंचना है, ठीक है, ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है, और अगर हमें हाइपरबोला तक पहुंचना है तो वी हैव दैट प्रॉपर्टी कि हाइपरबोला और उसके एसिम्प्टोट्स आर डिफर बाय अ कांस्टेंट ओनली। इसका मतलब है अगर ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है, ठीक है, तो हाइपरबोला कैसा दिखाई पड़ेगा, हाइपरबोला दिखाई पड़ेगा एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसा होगा। अब ये कांस्टेंट कहां से निकलेगा वो जरा समझते हैं। हमने क्या किया उसके लिए, अपने डायग्राम पे आ जाओ। ठीक है, ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट इज जो ये मैंने ग्रीन कलर से पॉइंट मार्क किया है, ये हमारा ओरिजिनल यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a,0 है बच्चों, क्यों, यस और नो, इसका वर्टेक्स है विच इज a,0। ठीक है, क्या हम ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, देखो ये पॉइंट ही तो शिफ्ट होके यहाँ पर गया है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस तो अभी भी a के बराबर ही होना चाहिए, है ना। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ये एंगल 45 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a cos 45, और ये कितनी हो जाएगी, a sin 45। इसका मतलब है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, a/√2, a/√2, यस और नो। तो अब बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। x के प्लेस पर a/√2, y के प्लेस पर a/√2, और हमारे पास ये किसके बराबर दिया हुआ है, k के बराबर, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, a²/2। देयरफॉर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ गई, xy इज इक्वल टू a²/2। ठीक है, अब एक बात और सुनो, क्वेश्चन जब तुम जैसे बुक्स में देखते हो बहुत जगह क्या होता है, हाइपरबोला की इक्वेशन कैसी लिखी होती है, xy is equal to c²। this is not normal form of hyperbola, this is rectangular hyperbola। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, जब a और b सेम है और हमने क्या किया, उसको 45 डिग्री रोटेट किया हुआ है, तो दिस इज वन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
जनरली बुक्स में हमें एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वेशन दिखती है, लेकिन यहाँ पर जो ये सी स्क्वायर लिखा हुआ है ये तुमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ये सबको पता नहीं होता, सारे बच्चे इसको अपना बस मान लेते हैं कि हाँ बस यही हाइपरबोला है, सी तो पता ही नहीं क्या है। तो ये सी कुछ नहीं है, यहाँ पे जो सी स्क्वायर यूज हो रहा है ये ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर है, और ए क्या है वो तुम लोगों को पता है। ठीक है, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में जो ए यहाँ पर है वही ए यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा देखो अब हम इस हाइपरबोला के लिए फोकस भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे, जरा ध्यान से देखो, हमारा जो ओरिजिनल ये वाला हाइपरबोला था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका फोकस का क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसेंट्रिसिटी हम बहुत बार निकाल चुके हैं, √2 के बराबर है ना। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे विच इज फोकस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ए ही लिखते हैं, तो ए इज ए और ई इज √2, तो √2 a, 0 इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो अब जरा सोचो, ये पॉइंट ही तो उठ के यहाँ पे गया होगा, a बाई √2 ऐड कर देंगे। ऐड नहीं कर दोगे तुमने, बेसिकली क्या करना है, यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अब ये एंगल तो सेम ही है ना, और हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी पता चल रही है, √2a है, तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी तो इतनी हो जाएगी, क्यों पारस, a Yes, बाई ma'am. कितनी हो जाएगी, √2a, यस मैम। क्योंकि ये डिस्टेंस तो उतना ही है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इतनी डिस्टेंस पे तो यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से देखो, अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता है और एंगल ये वाला पता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या लिखोगे, √2a cos 45 विच इज 1 बाई √2, √2a sin 45 अगेन 1 बाई √2, तो these √2 will cancel out and you will get coordinate of this point a, ओके बच्चों, बताओ भाई, रोहन समझ आया ये, यस मैम। अक्षत, यस मैम। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जहां पर जो ये सी स्क्वायर है ये एक्चुअली किसके बराबर है, ए स्क्वायर बाय 2 के बराबर। ठीक है, और ये कैसे आया वो हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा आप सोचो, हमने जब वो पढ़ा था, रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ा था एक बार। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन जब हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, मैंने बताया था जब हम हाइपरबोला पढ़ेंगे तो तब हम ये वाला फॉर्म पढ़ेंगे। देखो हमने रेसिप्रोकल फंक्शन ड्रॉ किया था एक्स वाई इज इक्वल टू 1, मतलब y इज 1 बाय एक्स। ये ग्राफ याद है बच्चों, यही तो था, है ना, कि अगर x को तुम बढ़ाते जाओगे तो y कहां पर जाता जाएगा, 0 की तरफ, यहां पर जा रहा है। ठीक है, और अगर हम x को कम करते जाएंगे तो y कहां पर जाता जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव तो y नेगेटिव, इसलिए ग्राफ या तो यहाँ पे बन रहा है या तो यहाँ पे बन रहा है। क्यों भाई? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज रेसिप्रोकल फंक्शन, यहाँ पे हमने सीखा था। ठीक है, और वो अब हमें पता चल गया, दिस इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म पे आ जाएं।